मिडिल क्लास जो है कि नासमझी के कारण बहुत सारा अपने आने वाली जो भविष्य की संभावनाएं होती हैं, भविष्य में उसे करना चाहिए, नहीं कर पाता है और उसे उस समय को गंवा देता है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी भूल है। मिडिल क्लास कहते हैं किसे हैं? बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे होंगे वो नहीं जान पा रहे होंगे कि आखिर मिडिल क्लास किसे कहा जा रहा है। तो मिडिल क्लास वह वर्ग है जो पूंजीपति और गरीब के बीच का जो आदमी होता है, वह मिडिल क्लास है। पहले हाई लेवल जो नंबर 1 की कैटेगरी में आने वाले लोग हैं, वो पूंजीपति वर्ग है, यानी 1 क्लास का आदमी है। और दूसरे नंबर पर जो आता है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में जिसे नौकरी पेशा करने वाला आदमी या कोई व्यापारी है, बिजनेस करने वाला आदमी है, उस तरह का आदमी मिडिल क्लास में, जिसका बिजनेस अच्छा चलता है। जो छोटा-मोटा जो बिजनेस एकदम करता है, वह आदमी तो उतना नहीं उसके समक्ष कमा पाता है, इसलिए उसे थर्ड कैटेगरी में रखा जाता है। और बाकी जो मिडिल क्लास है, जिसकी अर्निंग सैलरी कम से कम 50,000 या लाखों में कम से कम सैलरी आती है, तो वह मिडिल क्लास वर्ग है। उसी मिडिल क्लास पर मैं बात कर रहा हूँ आज, क्योंकि मिडिल क्लास की जो कमियां थी उन्हें मैं दर्शाने की कोशिश करने जा रहा हूँ। तो मिडिल क्लास की सबसे बड़ी कमियां दोस्त ये है कि मिडिल क्लास पैसा तो कमाता अच्छा है, उसके पास फिक्स यानी हर महीने का जो कि फिक्स अर्निंग है, लेकिन उस अर्निंग के बावजूद जो नौकरशाही तंत्र है हमारा, जो मिडिल क्लास है, वह जो कि इतनी अर्निंग के बावजूद 30 बरिस 40 बरिस का नौकरी करता है, लेकिन उसके पास कुछ बचता नहीं है। आखिर क्यों नहीं बचता है? उसके कारण क्या है कि क्यों नहीं कुछ बचता है? वो आदमी हमेशा महीने की कमाई अच्छी खासी होती है, लाखों में सैलरी आती है, लेकिन उसकी सैलरी मात्र 15 दिन की मेहमान होती है। 15 दिन के बाद वो सैलरी खत्म हो जाती है। उसी का क्या बोलते हैं, जो पूर्णमासी का जो चांद होता है ना, उसी तरह से जो कि मिडिल क्लास की जो सैलरी की कहानी है, जो 15 दिन पैसा मिलता है तो भैया टनाटन सब कुछ है, ये है वो है, सब खरीदारी करेंगे, पार्टी करेंगे, जो भी है सब कुछ करेंगे। 15 दिन के बाद पैसा खत्म हो जाता है, और पैसा खत्म होने के बाद होती है कहानी अलग शुरू, क्योंकि अब अगला टारगेट होता है कि अगली सैलरी आएगी तब। तो 15 दिन तो किसी तरह से काटना है। 15 दिन चलो भाई, अब तो जो अंधरिया रात है ना, उस अंधरिया रात को 15 दिन किसी तरह से काटना है। उसके बाद फिर जो कि उजाला आएगा, जो फिर चांद वाला जो स्टेप चालू होगा, उसमें हमें सैलरी मिलेगी, तो फिर हम फिर मजा करेंगे। इसीलिए मिडिल क्लास हमेशा विफल होता है। तो आखिर विफलता उसके कारण क्या है? मिडिल क्लास की विफलता के कारण जो है, सबसे पहला कारण यह है कि वह कोई भी फाइनेंशियल अपनी स्ट्रेटजी नहीं बनाया हुआ है, फाइनेंशियल रूल कायदा कानून नहीं बनाया हुआ है। और फाइनेंशियल रूल कायदा कानून क्या है? फाइनेंशियल रूल कायदा कानून ये है कि उसमें आपको बचत करने के लिए कोई आपने सिस्टम नहीं बनाया हुआ है। उसमें आपके खर्चे के ऊपर कोई वो नहीं है कि आप अब कितना खर्च कर सकते हैं। आपने संभावनाएं होती हैं, जो भविष्य में उसे करना चाहिए, वो नहीं कर पाता है और उसे उस समय को गंवा देता है। मिडिल क्लास की सबसे, या इसे क्या कहेंगे, या मिडिल क्लास की सबसे बुरी व्यवस्था है, या आप कहिए कि मिडिल क्लास की सबसे बड़ी भूल है। तो आज हम वीडियो बना रहे हैं इसी पर। वीडियो बनाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बार जब हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक करके हो सके तो अधिक से अधिक शेयर कर दें, ताकि वीडियो अन्य लोगों तक पहुंचे और उन्हें जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का मेरा मात्र मकसद है आज मिडिल क्लास के ऊपर, क्योंकि मिडिल क्लास बहुत आज के ज़माने में पिछड़ता जा रहा है, और उसकी सबसे बड़ी कमी है, जो उन्हीं कमियों के ऊपर हम प्रकाश डालने के लिए आज हम आए हैं। मिडिल क्लास कहते हैं किसे हैं? बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे होंगे वो नहीं जान पा रहे होंगे कि आखिर मिडिल क्लास किसे कहा जा रहा है। तो मिडिल क्लास वह वर्ग है जो पूंजीपति और गरीब के बीच का जो आदमी होता है, वह मिडिल क्लास है। पहले हाई लेवल जो नंबर 1 की कैटेगरी में आने वाले लोग हैं, वो पूंजीपति वर्ग है, यानी 1 क्लास का आदमी है। और दूसरे नंबर पर जो आता है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में जिसे नौकरी पेशा करने वाला आदमी या कोई व्यापारी है, बिजनेस करने वाला आदमी है, उस तरह का आदमी मिडिल क्लास में, जिसका बिजनेस अच्छा चलता है। जो छोटा-मोटा जो बिजनेस एकदम करता है, वह आदमी तो उतना नहीं उसके समक्ष कमा पाता है, इसलिए उसे थर्ड कैटेगरी में रखा जाता है। और बाकी जो मिडिल क्लास है, जिसकी अर्निंग सैलरी कम से कम 50,000 या लाखों में कम से कम सैलरी आती है, तो वह मिडिल क्लास वर्ग है। उसी मिडिल क्लास पर मैं बात कर रहा हूँ आज, क्योंकि मिडिल क्लास की जो कमियां थी उन्हें मैं दर्शाने की कोशिश करने जा रहा हूँ। तो मिडिल क्लास की सबसे बड़ी कमियां दोस्त ये है कि मिडिल क्लास पैसा तो कमाता अच्छा है,
उसके पास यानी हर महीने का जो कि फिक्स अर्निंग है, लेकिन उस अर्निंग के बावजूद जो नौकरशाही तंत्र है हमारा, जो मिडिल क्लास है, वह जो कि इतनी अर्निंग के बावजूद 30 बरिस 40 बरिस का नौकरी करता है, लेकिन उसके पास कुछ बचता नहीं है। आखिर क्यों नहीं बचता है? उसके कारण क्या है कि क्यों नहीं कुछ बचता है? वो आदमी हमेशा महीने की कमाई अच्छी खासी होती है, लाखों में सैलरी आती है, लेकिन उसकी सैलरी मात्र 15 दिन की मेहमान होती है। 15 दिन के बाद वो सैलरी खत्म हो जाती है। उसी का क्या बोलते हैं, जो पूर्णमासी का जो चांद होता है ना, उसी तरह से जो कि मिडिल क्लास की जो सैलरी की कहानी है, जो 15 दिन पैसा मिलता है तो भैया टनाटन सब कुछ है, ये है वो है, सब खरीदारी करेंगे, पार्टी करेंगे, जो भी है सब कुछ करेंगे। 15 दिन के बाद पैसा खत्म हो जाता है, और पैसा खत्म होने के बाद होती है कहानी अलग शुरू, क्योंकि अब अगला टारगेट होता है कि अगली सैलरी आएगी तब। तो 15 दिन तो किसी तरह से काटना है। 15 दिन चलो भाई, अब तो जो अंधरिया रात है ना, उस अंधरिया रात को 15 दिन किसी तरह से काटना है। उसके बाद फिर जो कि उजाला आएगा, जो फिर चाँद वाला जो स्टेप चालू होगा, उसमें हमें सैलरी मिलेगी, तो फिर हम फिर मज़ा करेंगे। इसीलिए मिडिल क्लास हमेशा विफल होता है। तो आखिर विफलता उसके कारण क्या है? मिडिल क्लास की विफलता के कारण जो है, सबसे पहला कारण यह है, वह कोई भी फाइनेंशियल अपनी स्ट्रेटजी नहीं बनाया हुआ है। फाइनेंशियल रूल कायदा कानून नहीं बनाया हुआ है। और फाइनेंशियल रूल कायदा कानून क्या है? फाइनेंशियल रूल कायदा कानून ये है कि उसमें आपको बचत करने के लिए कोई आपने सिस्टम नहीं बनाया हुआ है। उसमें आपके खर्चे के ऊपर कोई वो नहीं है कि आप अब कितना खर्च कर सकते हैं। आपने इमरजेंसी फंड नहीं बनाया हुआ है। आपने बीमा नहीं लिया हुआ है, और बीमा लिया भी हुआ है एलआईसी, तो वह बीमा जो लिया हुआ है, वह बीमा आपके लिए कुछ भी नहीं है, नाकाफी है। आपात स्थितियों में आपके लिए संकट में बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला नहीं है। इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं लोग, एफडी पे भरोसा करते हैं सिर्फ। तो ये सारी कहानियां हैं। अब स्टेप शुरुआत करते हैं। पहला स्टेप है, आपने अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं किया। आप जब कमाते हैं तो खर्चों पे कंट्रोल नहीं करते हैं। खर्चा का एक लिमिट बनाइए, कि क्योंकि बिना लिमिट का, बिना नियम कानून का, बिना हिसाब किताब का सिस्टम सही नहीं चलता है। हम देखते हैं कि मिडिल क्लास अधिकतर नौकरी करता है, और लास्ट में जाकर के उसके लिए पेंशन का सहारा बनता है, और उसी पेंशन पे जीता रहता है। लेकिन आज के ज़माने में पेंशन भी नहीं है, तब क्या करेंगे आप? तो आपके लिए जो सिस्टम है, तो पहला तो खर्चे पर नियंत्रण कीजिए, और इन्वेस्टमेंट के लिए व्यवस्था बनाइए कि हमें जितना हमने सैलरी कमाया है, उसमें से 10% या 20% उस पैसे का हमें इन्वेस्ट करना है। तो पहला तो खर्चा था, दूसरा इन्वेस्टमेंट करना। आपने इन्वेस्टमेंट के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाया। आपने लाखों का कर्ज ले रखा है, आपकी ईएमआई जो कि खाते से हर महीने महीने जा रही है, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट का ख्याल ही नहीं है। कहते हैं कि आज नहीं करेंगे, कल कर देंगे। तो इस तरह से करके आप अपने समय को बर्बाद करें। तो इन्वेस्टमेंट को पहले करें, उसके बाद इंश्योरेंस कराएं। तीसरा नंबर जो है, इंश्योरेंस कराएं। आप इंश्योरेंस कराएं तो टर्म इंश्योरेंस कराइए, क्योंकि इंश्योरेंस नहीं कराते हैं, आप जिंदगी में कमा रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी परिस्थिति खराब होता है वैसे समय में कि जो इंश्योरेंस आपके लिए बहुत बड़ा रामबाण साबित होता है। तो आप इंश्योरेंस नहीं कराते हैं। इंश्योरेंस कराने से दो फायदा होगा। इंश्योरेंस कराने से पहले तो आपका रिस्क कवर होता है, और रिस्क कवर के बाद आपके इनकम टैक्स में राहत मिलती है। तो टर्म इंश्योरेंस कराइए। चौथा जो है कि जब इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस कर लिए हैं, चौथा जो है कि इमरजेंसी फंड बनाइए। इमरजेंसी फंड बनाइए। इमरजेंसी फंड होता है क्या? बहुत सारे दोस्त कहें कि इमरजेंसी फंड क्या होता है। तो दोस्तों, इमरजेंसी फंड वह फंड है कि आपको आपातकालीन स्थिति में काम आता है। तो एक इमरजेंसी फंड का इमेज बना लीजिए कि हमें इतना इमरजेंसी फंड के लिए हर महीने रखना है। तो उसके लिए एक अलग अकाउंट खोल लीजिए, और उस अकाउंट में हमेशा पैसा कुछ ना कुछ डालते रहिए, 10%, 5% जो भी आपको लग रहा है। तो उसके हिसाब से आप उसमें पैसा डालते रहिए। आप जो कि इमरजेंसी फंड जब बना लेंगे, किसी कारणवश आपके पास शादी है, विवाह है, कोई भी इस तरह का मैटर भी आता है, तो अगर कुछ भी नहीं होता तो आपके पास इमरजेंसी फंड होता है, उस पीरियड में कर सकते हैं। या किसी बीमारी आफत बला जब आ जाती है, तो किसी से पैसा मांगना नहीं पड़ेगा, वो आपके पास इमरजेंसी फंड रहेगा बना, और इमरजेंसी फंड में आप पैसा डालते रहिए, और उसका फायदा उस तरह से मिलेगा। फिर उसके बाद आज के लोगों के लिए जो आज नौकरी कर रहे हैं इस पीरियड में, अब उनके पास सबसे बड़ी समस्या है कि आज सैलरी तो अच्छा पाते हैं, पेंशन नहीं पाएंगे, क्योंकि पेंशन सरकार ने खत्म कर रखा है 2002 से। तो 2002 से पेंशन खराब, तो आपके लिए पेंशन के लिए व्यवस्था किया है क्या? कुछ भी नहीं किए हैं। तो आप पेंशन स्कीम में पैसा लगाइए। पेंशन स्कीम एनपीएस है, उनके लिए जो नए सैलरीड मैन है, प्राइवेट हो या सरकारी हो, मैं दोनों के लिए मैं कर रहा हूँ। पूरा मिडिल क्लास पर जब बात हम कर रहे हैं तो वही बात कर रहे हैं। आप लोग एनपीएस कर सकते हैं।
एनपीएस का मतलब है कि नेशनल पेंशन स्कीम है। इस पेंशन स्कीम को आप अपने सर्विस टाइम में आप इसमें पैसा कुछ लिमिट होता है, उसके हिसाब से आप पैसा डालते रहिए। आपके पास जितना पैसा है आप डालते रहिए, और डालते-डालते जब आप रिटायर्ड हो जाएँगे, तो रिटायर्ड होने के बाद एनपीएस का पैसा जो कि आपको पेंशन के रूप में एक अच्छा खासा पेंशन जनरेट करा सकता है, और आने वाले समय में आपको पेंशन से बहुत बड़ा राहत दिया रहेगा। दूसरी बात है कि जब इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप इन्वेस्ट अच्छे तरीके से सोच समझ के कीजिए, ग्रोथ देखिए और फाइनेंशियल जानकारी पाइए। और अधिक से अधिक जानकारी के लिए मैं हमेशा अपने चैनल पर फाइनेंशियल पर्सनल वीडियो लेकर के आता हूँ, पर्सनल फाइनेंस पे, और अच्छी से अच्छी आपको जानकारी मिलेगी। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तो मित्रों, नमस्कार।